आज का ये वीडियो उन सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग एक्सेल में जॉब करना चाहते हैं। देखो, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें एक्सेल के बिहाफ पे बेसिक नॉलेज होगा और जो अभी एक्सेल इंटरव्यू की तैयारी भी कर रहे होंगे। अब उनके मन में डाउट होता है कि अगर मुझे एक्सेल में जॉब मिल गया तो मुझे एक्सेल के बिहाफ पे किस तरह से काम करना होगा। तो अगर आज की इस वीडियो की हम बात करें तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्सेल में जब आप स्टार्टिंग तौर पे जॉब शुरू करते हैं तो आपको किस तरीके से काम देखने को मिलता है, साथ ही अगर आपको काम मिल रहा है तो वो काम आपको कैसे करना है वो भी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप एक एक्सेल यूजर हो, एक्सेल में जॉब करना चाहते हो, देन आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डेमो आपको शो किया हुआ है कि जब आप एज अ एक्सेल पर्सन किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो वहां पे एज अ एक्सेल पर्सन आपको किस तरीके से काम देखने को मिलता है। अब यहाँ आप नोटिस करोगे कि मेरे पास कुछ डेट यहाँ मेंशन है, इसके अलावा प्रोडक्ट के नाम मेंशन है, उनका HSN कोड, कैटेगरी, साथ ही आप यहाँ देखोगे रेट लिखा हुआ है जहाँ रुपीज का सिंबल, क्वांटिटी लिखा है जहाँ पे पीसेस लिखी हुई है, अमाउंट लिखा है जहाँ पे रुपीज का सिंबल लिखा हुआ है। तो बेसिकली जब आप एज अ एक्सेल पर्सन स्टार्टिंग में कहीं पे भी काम करते हो तो वहाँ कंपनी से रिलेटेड डेटा आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे यहाँ पे मेरी कंपनी में जो भी प्रोडक्ट है उनका डेटा उन्होंने मुझे प्रोवाइड कर दिया और उसके भी यहाँ पे डेट उन्होंने मेंशन कर दिया, उसके भी यहाँ पे HSN कोड उन्होंने मुझे बताया कि ये HSN कोड इस प्रोडक्ट का है। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी का वो प्रोडक्ट है, साथ ही यहाँ पे क्या रेट है उसका, क्या क्वांटिटी है एंड क्या उसका अमाउंट है। तो इस तरीके से इन्वेंट्री का डेटा, सेल्स का डेटा एज अ एक्सेल पर्सन आपको मैनेज करना होता है। अब मैं भी आपको बताऊंगा कि इस तरीके का डेटा आपको एक्सेल में कैसे मेंशन करना है। तो देखो, सबसे बेसिक चीज तो ये है कि आप एक्सेल को ओपन कर लो, बहुत ही बेसिक टर्म है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली विंडो की प्रेस करो एंड यहाँ पे टाइप कर दो एक्सेल। आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी एक्सेल होगा वो सिंपली आ जाएगा, आपको ओपन कर लेना है। एंड आई नो ये बहुत ही बेसिक चीज है, आपको ऑलरेडी आता होगा। तो हम यहाँ पे एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। अब जब आप एक्सेल को ओपन करते हो तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आता है जहां पर आप देखोगे आपको टूल्स नजर आएंगे। ये जो टर्म आपको नजर आ रहा है ये क्या है, आपकी शीट है जहां पे आपको काम करना होता है। एंड ये जो पूरा खुला हुआ है इसे बेसिकली हम हमारी एक्सेल वर्कबुक या एक्सेल फाइल हम कहते हैं। अब देखो, यहाँ पे चीजों को थोड़ा बेटर वे में समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि जो चीज मैंने अभी आपको शो करा वो जो इमेज है वो सिंपली मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि चीजें आप देख देख के साथ के साथ समझ सको। अब देखो, नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप डेटा मैनेज कर रहे हो तो कंपनी आपको बताएगी कि डेटा किस तरीके से और डेटा में क्या क्या आना है। अब यहाँ पे ये जो आप टर्म देख रहे हो, डेट, प्रोडक्ट नेम, HSN कोड, कैटेगरी, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, इन्हें बेसिकली बोला जाता है कॉलम्स। तो हमारा पहला काम क्या होता है कि कंपनी ने हमें बोला कि हमें ये चीजें मैनेज करनी है, जैसे डेट, प्रोडक्ट नेम, HSN कोड, ये मैनेज करना है। तो सबसे पहला काम होता है कि हमें वो चीजें टॉप में जो ऊपर में यहाँ पे हमें लिख के इन्हें मैनेज कर लेना होता है, यानी कि इन्हें मेंशन कर देना होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंपली टाइप करना है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको कीबोर्ड से टाइप करना है। जैसे मैंने डेट टाइप कर दिया। दूसरा कॉलम क्या है, प्रोडक्ट नेम। तीसरा यहाँ पे कॉलम क्या है, HSN कोड। आप यहाँ देखोगे अभी नेम पूरा दिख नहीं रहा है, तो इन सब चीज़ों के यहाँ पे भी मैं अभी आपको गाइड करूंगा। फिर यहाँ पे अगला टर्म क्या है, कैटेगरी। फिर अगला टर्म क्या है, रेट। अब देखो, रेट के आगे यहाँ रुपीज़ का सिंबल भी है। कई बार ऐसा होता है कि अमाउंट वगैरह हम लिख रहे हैं तो वहाँ हमें करेंसी का सिंबल देना होता है। तो देखो, आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है, शिफ्ट की को होल्ड करके 9 प्रेस करोगे तो ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। एंड जो इधर राइट हैंड साइड में जो ऑल्ट की है इसको प्रेस करके 4 को दबाओगे तो रुपीज़ का सिंबल आ जाएगा। तो ये सिंपली डाल देना है। इसके बाद हमें डालना है क्वांटिटी, तो हम यहाँ ले लेंगे क्वांटिटी। नेक्स्ट हम क्या है, अमाउंट। अगेन अमाउंट में भी मुझे रुपीज़ वाला सिंबल देना है, तो शिफ्ट की को होल्ड करके 9 प्रेस करो, ब्रैकेट स्टार्ट। ऑल्ट जो राइट हैंड साइड में उसके साथ 4 को प्रेस करना है, रुपीज़ का सिंबल आएगा एंड ब्रैकेट क्लोज कर देना है। शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करोगे जो टॉप में, तो यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो जाएगा। सिंपली जो जो कॉलम्स थे जो नीचे आप देख रहे हो वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि सबके बिहाफ पे हमें कॉलम स्पेस मैनेज करना होता है। जैसे आप देखोगे डेट का जो कॉलम है मुझे लगता है इतना बड़ा सही रहेगा। प्रोडक्ट नेम के बिहाफ पे मुझे लगता है इतना रखना है कॉलम, क्योंकि प्रोडक्ट के जो नाम है वो काफी बड़े बड़े हैं, तो प्रोडक्ट के बिहाफ पे हमने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया। HSN कोड हमें लगता है कि इतना ही रखना है तो हमने इतना रख लिया। कैटेगरी, देखो जो ऊपर में है ना, ये जो आपको एक नजर आ रहा है यहाँ पे पिलर टाइप, इससे पकड़ के आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हो। जो भी आपको लगता है कि प्रीफर साइज होना चाहिए वो सिंपली आप यहाँ पे रख सकते हो। तो देखो, पहला काम हमारा हो गया, जो भी हमारे कॉलम थे वो हमने मेंशन कर दिया एंड उसके बिहाफ पे हमने स्पेस एडजस्ट कर दिया। अब दूसरा काम क्या है कि जो भी आपको डेटा बताया जा रहा है, यानी कंपनी ने बोला कि ये डेट है, ये प्रोडक्ट का नेम है, ये HSN कोड है, वो डेट वगैरह चीजें आपको मेंटेन करना है, यानी आपको डेटा मेंटेन करना है। तो सिंपली इसमें टाइपिंग करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना। तो हमने लिखा 1,
2/7/2026 सिंपल। फिर यहाँ पे है 2/7/2026 सिंपल सा है। अब आप देखोगे यहाँ पे सीरीज है 1 जुलाई 2026, 2 जुलाई 2026, 3 जुलाई 2026, तो सीरीज है। तो आप बार बार नहीं लिखना चाहते, आपको पता है सीरीज में आ रहा है, तो आप दोनों को सेलेक्ट कर लो, पहला लिखा दूसरा लिखा सेलेक्ट किया, फिर कॉर्नर में आके आप इसे पकड़ के इस तरीके से ड्रैग कर दो। तो इसमें क्या होगा कि अगर ऐसी सीरीज है तो उस केस में आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। अब यहाँ एक चीज और है, आप नोटिस करोगे मैंने जो लिखा है वो लिखा है पूरा नंबर फॉर्मेट में, लेकिन यहाँ देखोगे जो हमें डेटा मिला है इसमें कैसा है 1 जुलाई 2026 इस तरीके से लिखा है। अब ये कैसे होगा, देखो इसको सेलेक्ट करो पहला काम, फिर कंट्रोल की को होल्ड करके 1 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल 1 प्रेस किया। प्रेस करने के बाद आपको आना है कस्टम में, कस्टम में आ गए। अब यहाँ पे ऊपर देखोगे एक पैटर्न है, 2 बार डी लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या हुआ 01, 02, 03 ये जो डेट है। फिर यहाँ 2 बार एम लिखा है, तो 2 बार एम का मतलब हुआ कि ये महीना कौन सा है, जैसे 7 है, 8 है, 9 है। अब अगर मैं इसको 3 कर दूं, ऊपर देखना यहाँ ध्यान देना है सैंपल जो है, अगर मैं इसे 3 बार एम करूं तो यहाँ पे क्या आ गया, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया यानी कि जुलाई। और अगर मैं 4 बार एम कर दूंगा तो पूरा नाम आएगा, यानी सितंबर है तो SEPTEMBER पूरा लिख के आएगा, यानी पूरा सितंबर लिख के आएगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें पूरा नाम नहीं चाहिए, हमें चाहिए शॉर्ट फॉर्म, इसलिए हम यहाँ पे देंगे 3M। और यहाँ पे अगर आप ईयर को कम करना चाहते हो, जैसे 2026 है तो 4 बार Y है, अगर हम 2 बार कर देंगे तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे आपको चाहिए आप सेलेक्ट कर लो और ओके कर दो। आप देखोगे इस पैटर्न में आ गया, सिंपल सा। अब यहाँ बारी आती है प्रोडक्ट नेम की, तो जो भी आपके प्रोडक्ट है वो सिंपली आपको यहाँ लिख देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला प्रोडक्ट क्या है, वायरलेस माउस। देखो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, कीबोर्ड से टाइपिंग कर रहा हूँ। फिर दूसरा प्रोडक्ट क्या है, USB कीबोर्ड, तो हमने लिख दिया USB कीबोर्ड। फिर तीसरा प्रोडक्ट है हमारा SSD 512 GB। फिर क्या है 24 इंच LED मॉनिटर, सिंपली आपको लिख देना है। तो आप देखो कि मैंने वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया एंड सिंपली टाइपिंग करके आपको लिख देना जो भी कंपनी ने आपको प्रोडक्ट की लिस्ट दी है उसके बेस पे। अब नेक्स्ट टाइम होता है HSN कोड। जब भी आप प्रोडक्ट का डेटा मैनेज करोगे तो वहां पे ज्यादातर आपको HSN कोड नजर आएगा। बेसिकली HSN कोड क्या होता है, HSN कोड होता है हर एक प्रोडक्ट के बिहाफ पे प्रोवाइड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा नंबर। एंड अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के बिहाफ पे आपके पास HSN कोड नहीं है तो आप गूगल पे जाके अगर ये प्रोडक्ट का नाम लिखोगे तो HSN कोड आपको मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट जो डिटेक्ट करती है प्रोडक्ट्स को वो डिटेक्ट करती है HSN कोड के बिहाफ पे। तो HSN कोड इंपॉर्टेंट होता है, कंपनी ने प्रोवाइड किया ठीक है, नहीं तो गूगल से भी जाके आप HSN कोड लिख सकते हो। सिंपली जैसे ये वाला प्रोडक्ट है इसको कॉपी कर लो, गूगल पे पेस्ट करो, HSN कोड इसका आ जाएगा। तो फिलहाल मैं इसका HSN कोड यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे आप देखोगे मैंने डाल दिया 847160, सिंपली आपको टाइप कर देना है। तो आप देखोगे मैंने यहाँ पे भी HSN कोड जो प्रोडक्ट के बिहाफ पे है वो सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट हम आता है कैटेगरी का। तो यहाँ पे बेसिकली हर एक प्रोडक्ट के बिहाफ पे कैटेगरी होती है। कैटेगरी का मतलब क्या हुआ कि एक कैटेगरी के अंदर कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। जैसे मान लो कैटेगरी होगी इलेक्ट्रॉनिक्स की तो इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट्स आ गए। मान लो कैटेगरी होगी मॉनिटर की तो मॉनिटर में 16 इंच 18 इंच मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ गए। तो कैटेगरी डिफाइन करता है कि उसके अंतर्गत काफी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो आप यहाँ देखो कि मैंने कैटेगरी मेंशन किए हुए जैसे कंप्यूटर एसेसरीज, स्टोरेज डिवाइस। तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप कर देना है कंप्यूटर एसेसरीज इस तरीके से एंड सिंपली मैं इसे यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। तो आप ड्रैग कर दोगे तो आपको दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, देखो ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस, हमने लिख दिया मॉनिटर एंड हम लिख देते हैं केबल। इस तरीके से आपको सिंपली यहाँ पे लिख देना। अब नेक्स्ट हम आता है यहाँ पे रेट का। तो सिंपली हमें इस तरीके से क्वांटिटी लिख देनी है। अब बारी आती है अमाउंट की। तो एक्सेल में कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा ईजी होता है। आपको सिंपली इक्वल लिखना है, इसके बाद जो भी आपको कैलकुलेशन करना है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आप सब कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, रेट को मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी से, यानी एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो है 550 रुपए। 5 पीस हमने खरीदे बेचे या जो भी हमने किया उसके यहाँ पे अमाउंट कितना बना है। तो सिंपली हमें क्या करना है कि यहाँ पे पहले तो हमें रेट वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना है, ये जो रेट वाला सेल है। फिर हमें मल्टीप्लाई का सिंबल देना है एंड ये जो क्वांटिटी वाला सेल है इसको सेलेक्ट करके एंटर कर देना है। आप देखोगे यहाँ पे अमाउंट आ जाता है। अब यहाँ पे अगर आप डेटा पे ध्यान दो तो ये जो 550 है इसके साथ यहाँ पे क्या है रुपीस का सिंबल है। अगर आप यहाँ अमाउंट में देखोगे और नीचे का डेटा आप देखोगे तो यहाँ पे भी क्या है आपको कोमा सेपरेटर भी नजर आएगा एंड यहाँ रुपीस का सिंबल भी नजर आएगा। तो वो चीज हम इसमें कैसे मेंशन करेंगे। साथ ही यहाँ जो क्वांटिटी है यहाँ पे पीसेस भी आना चाहिए। तो ये कैसे हम करेंगे, तो देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना है
कि ऊपर जो हमने रुपीज का सिंबल दिया, एक एक करके हमने दिया था, ऑल्ट की और यहाँ पे 4 को प्रेस किया था तो आया था रुपीज का सिंबल। हमें उस तरीके से डेटा में चीजें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें मैनुअल यहाँ पीसेस लिखने की जरूरत है। आप देखोगे अगर मैं 5 के आगे इस तरीके से सिंपली टाइप करके पीसेस लिखूं, एंटर करूं, तो आप यहाँ पे देखोगे कैलकुलेशन पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा, यहाँ पे आपको एरर मिल जाएगा। तो बेसिकली एक्सेल में क्या होता है कि आप इस तरीके से नंबर को और टेक्स्ट को एक साथ नहीं लिख सकते, यानी नंबर और एबीसीडी को एक साथ हम यहाँ मेंशन नहीं कर सकते। अब ये होगा कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो ये आपकी रेंज है जहां तक आप अप्लाई करना चाहते हो, आप वहां तक इसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आपको अगेन Ctrl+1 प्रेस करना है, जिससे क्या आएगा फॉर्मेट सेल। इसमें आपको क्या करना है, आ जाना है करेंसी वाले ऑप्शन में। आप देखो जैसे करेंसी में आएंगे, आप देखो ऊपर सैंपल शो कर रहा है 550 एंड यहाँ पे 0.00 आ रहा है। इसके साथ ही सिंबल में मान लीजिए कोई और सिंबल है, जैसे मान लीजिए अमेरिका का सिंबल हो गया, कोई भी और कंट्री का हो गया, तो वो भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट रुपीज है और हमें रुपीज ही चाहिए, तो हम यहाँ पे से ही रहने देते हैं। ओके करेंगे, आप देखोगे ये आ गया। साथ ही यहाँ पॉइंट भी 00 भी आ रहा है। अगर एक 00 नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे ये देख लो डिक्रीज डेसिमल, इस पे क्लिक कर देना, ये हट जाएगा। और रहने देना चाहते हो तो इस तरीके से आप इसे रख सकते हो। सेम लाइक अगर हम अमाउंट की बात करें तो यही काम हमें यहाँ पे भी करना है। सेलेक्ट करना है, Ctrl+1 प्रेस करना है, करेंसी में आना है एंड यहाँ पे सिंपली इसको हमें सेलेक्ट करके ओके कर देना है। आप देखोगे यहाँ पे चीज अप्लाई होगी। अब बारी आती है क्वांटिटी की कि ये चीज हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखो आपको ये रेंज सेलेक्ट करना है सबसे पहले, जहां तक अप्लाई करना चाहते हो। फिर आपको Ctrl+1 प्रेस करना है। इससे क्या आएगा, फॉर्मेट सेल। इसमें आपको आना है कस्टम में। कस्टम में आने के बाद ये जो जनरल लिखा है इसको आपको काट देना है। सेलेक्ट करके बैक स्पेस प्रेस करना है, कट जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे हैश। हैश हम क्यों लिख रहे हैं, जो भी इसके अंदर हम वैल्यू लिख रहे हैं लाइक 5, 10, 8 जो भी नंबर हम लिख रहे हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम देंगे हैश। फिर स्पेस करना है एंड डबल कोट में हम उसके साथ क्या चीज दिखाना चाहते हैं, पीसेस, पैकेट, लीटर या कोई भी चीज, वो डबल कोट के अंदर सिंपली आपको लिख देना है। जैसे मैं लिख देता हूँ पीसेस एंड आपको कर देना ओके। आप देखोगे ये आ गया और हमारे कैलकुलेशन में भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आया। तो ये जो चीजें है ना, ये एक्सेल में आपके लिए काफी ज्यादा काम आते हैं एंड आई होप ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं फटाफट क्या करता हूँ, मैं डेटा इसमें भर देता हूँ एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से आपको बॉर्डर, कलर ये सब कैसे अप्लाई करना है। अब देखो मैंने वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया है एंड यहाँ पे कई बार क्या होगा, जब आप वैल्यू लिखोगे तो इस तरीके से हैश आ जाएगा। तो हैश का मतलब ये होता है कि इसमें जगह कम है, तो आपको बस यहाँ पे आके 2 बार डबल टैप करना है, फिर ये हैश जो आता है वो हट जाएगा। दूसरा यहाँ पे क्या है कि हमने कैलकुलेशन किया था सिर्फ एक में। आप देखोगे यही किया था हमने, इसको सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई करके यही किया था। आपको सब में करने की जरूरत नहीं है, कॉर्नर में आना है। जब ऐसा पतला प्लस आएगा आपको लेफ्ट क्लिक से प्रेस करके ड्रैग कर देना है, नीचे में बाकी सबका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये कर देना है। इसके बाद क्या है कि हम इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से एंड जो भी साइज आप रखना चाहते हो, लाइक आपको 9 रखना है, जितना भी रखना है आप वो सेलेक्ट कर लो। फिर यहाँ से आप इसको सेंटर लाइन कर सकते हो, जिससे डेटा आपका बीच में आ जाएगा और देखने में और बेटर लगेगा। इसके बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इसे बोल्ड करना चाहते हैं तो आप बोल्ड कर देंगे, जिससे देखने में और बेटर लगेगा। इसके बाद ऊपर वाला रेंज आप सेलेक्ट करो, इस पे कलर अप्लाई कर दो, इसको बोल्ड कर दो। अगर आप इटैलिक करना चाहते हो इटैलिक कर दो, या फिर अगर आप सेंटर में लाना चाहते हो तो आप इसे सेंटर में ला सकते हो। फिर पूरे डेटा को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आना है एंड यहाँ आने के बाद आप ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दो एंड काम आपका सिंपली यहाँ पे हो जाता है। तो जब आप एज ए एक्सेल यूजर किसी कंपनी में काम करना स्टार्ट करते हो एज अ फ्रेशर, एज अ बेसिक लेवल, तो आपको इस तरीके से काम करना पड़ता है। नॉर्मली आपको पीडीएफ के माध्यम से या फिर मान लीजिए डिजिटल माध्यम से आपको डेटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपको ये बोला जाएगा कि ये जो डेटा है इसके बिहाफ पे आपको इस तरीके से एक्सेल में डेटा मैनेज करना है। हो सकता है डेटा आपको पीडीएफ हार्ड कॉपी में इस तरीके से मिले, आपको देख देख के डेट टाइप करना है, आपको देख देख के प्रोडक्ट नेम, देख देख के एचएसएन कोड, बाकी सारी चीजें टाइप करना है। तो मेनली जब हम बेसिक लेवल पे बात करते हैं, फ्रेशर लेवल पे बात करें, तो एक्सेल में इसी बिहाफ पे ही काम होता है, जहां पे जो भी डेटा है उसकी आपको एंट्री करनी होती है एंड थोड़ी मोड़ी चीजें जैसे ये रुपीज हो गया, पीसेस हो गया, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हो गया, ये चीजें आपको अप्लाई करनी होती है। आशा करता हूँ दोस्तों कि एक्सेल का जो हमारा वीडियो था जिसमें हमने बेसिक लेवल पे ऑफिस वर्क कैसे होता है इस पॉइंट को समझा, ये आपको क्लियर हुआ होगा एंड पॉइंट टू पॉइंट समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल में ऑफिस वर्क के बिहाफ पे
मैं और भी वीडियोस लेके आऊं, तो उसके लिए भी आप कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।